भारत में सिविक सेंस की कमी को लेकर हम सब अक्सर फ्रस्ट्रेट होते हैं। सड़कों पर कूड़ा, बेतरतीब ट्रैफिक, नियमों को तोड़ना, यह सब रोज की बात है। पर क्या यह सिर्फ लोगों की आदत का मसला है? आज इसी की गहराई में उतरते हैं और शायद जवाब कुछ और ही निकले। चलिए एक तरफ देखते हैं डेनमार्क के कोपेनहेगन को। यहाँ आपको हर 5 मिनट पर साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स मिलेंगे, सड़कें एकदम चिकनी हैं और लोग एस्केलेटर पर भी एक लाइन में खड़े होते हैं। और फिर दूसरी तरफ है हमारे ज़्यादातर भारतीय शहर, जहाँ कूड़े के ढेर, गंदे पब्लिक टॉयलेट्स और हर तरफ बस अफरा तफरी ही दिखती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना फर्क है क्यों? क्या डेनमार्क के लोग पैदाइशी तौर पर ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं या हम भारतीयों के डीएनए में ही कोई कमी है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में ये प्रॉब्लम पर्सनल है ही नहीं, ये सिस्टमिक है। और इसकी 3 ऐसी गहरी वजह हैं जिनके बारे में हम ज्यादातर बात करना ही नहीं चाहते। तो चलिए पहली और सबसे गहरी जड़ को समझते हैं, जो हमारे समाज के ताने बाने में ही छिपी हुई है। ये एक सोशल प्रॉब्लम है जो सदियों से हमारी सोच पर हावी है। अगर हम इतिहास में झांककर देखें तो सफाई का काम हमेशा से कुछ खास जातियों से जुड़ा गया है। इसी वजह से समाज के एक बहुत बड़े हिस्से ने सफाई को कभी अपनी जिम्मेदारी समझा ही नहीं, बल्कि इसे एक छोटा काम मानकर इससे दूरी बना ली। ये लाइन सोचकर देखिए, कूड़ा फैलाते हम हैं पर नाम उस इंसान का पड़ जाता है जो उसे उठाने आता है। ये दिखाता है कि हम दिमागी तौर पर अपनी जिम्मेदारी से कितना कट चुके हैं। और इस सोच का नतीजा, खैर वो हम सब अपने आसपास देखते हैं। पब्लिक जगहों को कोई अपना समझता ही नहीं, सफाई कर्मचारियों को वो इज्जत नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं, और क्योंकि सस्ते में काम हो जाता है तो हर कोई सफाई की जिम्मेदारी किसी और पर डालकर निश्चिंत हो जाता है। तो समाज की बात तो हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, यानी हमारे सिस्टम, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी पर। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ लोगों का नहीं बल्कि उस सिस्टम का है जिसमें वो रह रहे हैं। हम सब ये उम्मीद तो करते हैं कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल करें, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स। लेकिन जरा हकीकत देखिए, ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स या तो ताले में बंद हैं, या इतने गंदे हैं कि अंदर जाना मुश्किल है, या उनमें पानी ही नहीं आता। अब ऐसे में कोई कैसे नियमों का पालन करेगा? ठीक इसी तरह हम ट्रैफिक में डिसिप्लिन की उम्मीद करते हैं कि भाई हर कोई अपने लेन में चले। पर जब फ्लाईओवर ही ऐसे बने हों जो अचानक 4 लेन से 2 लेन के हो जाते हैं, तो कोई अपनी लेन में कैसे रह सकता है? मतलब खराब डिजाइन खुद ही लोगों को नियम तोड़ने पे मजबूर कर रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि जब सिस्टम में साफ टॉयलेट, कूड़ेदान, फुटपाथ और सही रोड डिजाइन जैसी बेसिक चीजें ही ना हो, तो फिर लोगों से सिविक सेंस की उम्मीद करना ही बेमानी है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम की जड़ों की बात की है, सामाजिक भी और सिस्टमिक भी। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने से तो कुछ नहीं होगा। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इसका हल क्या है? एक दूसरे को दोष देने से आगे बढ़कर एक बेहतर भविष्य बनाने का प्लान क्या हो सकता है? और किसी भी सॉल्यूशन पर जाने से पहले एक तीसरी और बहुत जरूरी जड़ को समझना होगा, जो है हमदर्दी की कमी। समाज में अमीर गरीब का जो फासला है, उसकी वजह से लोग अपने अपने दायरे में रहते हैं। उन्हें सार्वजनिक जगहों की कोई परवाह ही नहीं होती। याना एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजी काम करती है। लोग गंदी जगह को और गंदा करने में बिल्कुल नहीं सोचते, लेकिन वही लोग एयरपोर्ट या मेट्रो जैसी साफ सुथरी जगह पर एक रैपर फेंकने से भी हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक साफ सुथरा सिस्टम पहले से मौजूद है। तो इसका हल क्या है? एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्लान। नंबर 1, सरकार को एक अच्छा सिस्टम बनाना होगा। साफ टॉयलेट्स, कूड़ेदान, सही सड़कें। नंबर 2, स्कूलों से ही बच्चों को सिविक सेंस और एक दूसरे की इज्जत करना सिखाना होगा। और नंबर 3, नियमों को बिना किसी भेदभाव के सख्ती से लागू करना होगा। और ये सब बातें सिर्फ हवा में नहीं हैं, ये एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है। दुनिया भर के देशों ने दिखाया है कि जब सिस्टम सही होता है तो नतीजे भी दिखते हैं। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर से हम क्या सीख सकते हैं। अब जरा डेनमार्क को देखिए। वहां कूड़ा सिर्फ गीला और सूखा नहीं होता, बल्कि 10 अलग अलग कैटेगरीज में बटा है। कांच, मेटल, प्लास्टिक, कागज, मतलब हर चीज के लिए अलग जगह। ये होता है एक बेहतरीन सिस्टम। और ये तो और भी कमाल का सिस्टम है। डेनमार्क और जर्मनी जैसे देशों में जब आप कोई ड्रिंक खरीदते हैं तो आपको बॉटल के लिए एक छोटा सा डिपॉजिट देना होता है। जब आप खाली बॉटल मशीन में डालते हैं तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। अब बताइए, कोई बॉटल क्यों फेंकेगा? जापान में बच्चे खुद अपना स्कूल साफ करते हैं। सिंगापुर में पब्लिक टॉयलेट्स को उनकी सफाई के लिए रेटिंग दी जाती है। स्विट्जरलैंड में अगर आप कूड़ा फेंकते हैं तो पैसे लगते हैं, पर रिसाइकलिंग फ्री है। ये सब आदतें बनाई गई हैं, ये जन्म से नहीं आती।
तो इस सब से क्या सीखने को मिलता है? बात बिल्कुल साफ है। अगर सिस्टम अच्छा होगा तो लोगों का बर्ताव अपने आप अच्छा हो जाएगा। अच्छा सिस्टम ही अच्छे व्यवहार को जन्म देता है। मतलब हमें कहीं से नए लोग लाने की जरूरत नहीं है, हमें बस हमारे ही लोगों के लिए एक नया और बेहतर सिस्टम बनाने की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें सही काम करने के लिए प्रेरित करे। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, सिविक सेंस वो चीज है जो सिखाई जाती है या फिर उसे एक अच्छे सिस्टम के जरिए डिजाइन किया जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।